नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन की। जी हां, सूर्यदेव कर्क राशि में विराजमान थे तकरीबन एक महीने से, और 17 अगस्त को ये कर्क से निकलकर अपने घर में यानी कि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर ये 17 सितंबर दोपहर तक रहेंगे, यानी कि एक महीने का ये गोचर रहेगा। इस बार ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि सूर्य यहां पर सिंह अपने घर में आएंगे तो पहले से ही केतु विराजमान है, तो सूर्य केतु की युति बनेगी, जिसको ज्योतिष में शुभ नहीं कहते हैं। कहते हैं कि ग्रहण दोष बनता है। सूर्य को ग्रहण लग जाएगा, सूर्य की क्षमता में, सूर्य के पावर में, सूर्य के शुभ फलों में कमी आएगी, तो कहीं ना कहीं ये अशुभ युति है। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह की अशुभ युतियां बैक टू बैक बनती हुई नजर आ रही हैं। पहले मंगल केतु की युति चल रही थी सिंह राशि में, अब शनि मंगल का समसप्तक योग ऑलरेडी चल रहा है, और 17 अगस्त से सूर्य केतु के साथ भी आ जाएंगे। तो ये जो समय रहेगा ये थोड़ा संभल कर चलने का रहेगा सभी राशियों के लिए। सावधानी पूर्वक चलना होगा, कोई लापरवाही नहीं करनी होगी, सेहत का ध्यान रखना होगा, वाहन इत्यादि भी सभी को संभल के चलाना चाहिए, और शब्दों का चयन भी सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एग्रेशन बढ़ सकता है, क्रोध की अधिकता बढ़ सकती है, आवेश में आके कोई गलत कदम उठाया जा सकता है। तो इसलिए सोच समझकर निर्णय लें सभी राशि वाले, तो बेहतर रहेगा। तो दर्शकों, अब चर्चा करते हैं सूर्य केतु की युति से 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि ये ज्योतिष में एक अशुभ युति है। हालांकि सूर्य अपने घर में जरूर है, लेकिन केतु के वहां बैठने से उनके जो पावर है उसमें कमी आती है। कहीं ना कहीं जो बेहतर, जितना बेहतर सूर्य रिजल्ट दे सकते थे अकेले रहकर, अब उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो दर्शकों, फटाफट से चर्चा कर लेते हैं 12 राशियों की, और पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के पंचम भाव में सूर्य केतु की युति रहेगी, तो ये आपको क्या रहेगा, पेट संबंधी इंफेक्शन, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, संतान, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का भी है, संतान का भी है, तो शिक्षा में अवरोध आने के योग बन रहे हैं, तो ध्यान रखें। सेहत का भी ध्यान रखें, जिसके चलते परेशानी बढ़ सकती है। शिक्षा में रुकावट आने के योग बन रहे हैं, तो इसलिए पढ़ाई में मन लगाकर करें। इस समय अगर आपका कोई परीक्षा देनी है, कोई टेस्ट, कोई इंटरव्यू है, तो ध्यानपूर्वक संभल कर करें। इसके साथ साथ ही काम कारोबार में लाभ तो होगा, लेकिन पैसा रुक रुक के आपको प्राप्त होगा। थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। सूर्य केतु की युति अचानक से क्रोध की अधिकता बढ़ा सकती है। आंतों में या पेट में कोई इन्फेक्शन होने के योग भी बनते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। अब चर्चा वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, चतुर्थ भाव में सूर्य और केतु की युति है। घर परिवार में किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें, और इस समय आपको कहना चाहिए गले, छाती या हृदय संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की समस्या चल रही है तो थोड़ी ज्यादा सावधानी रखनी होगी। काम कारोबार में सूर्य शनि की जो स्थिति आपके लिए हालांकि काफी अच्छी रहेगी। शनि लाभ में है और सूर्य जो है दशम भाव को देख रहे हैं, लेकिन दशम भाव में राहु भी बैठे हुए हैं, तो ये आपको सावधानी क्या रखनी है कि अपने बॉस के साथ, अपने अधिकारियों के साथ, कलीग के साथ तालमेल बिठा के चलना होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत ही उत्तम है, शुक्र की स्थिति बहुत बढ़िया है, जिसके चलते धन लाभ आपको निरंतर होता चला जाएगा। अब चर्चा मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आपके लिए सूर्य केतु की युति और राशियों के मुकाबले काफी बेहतर रहेगी। इस समय सेहत में सुधार होगा, काम कारोबार आपका अच्छा चलेगा, यात्रा के योग बनेंगे, यात्रा से लाभ मिल रहा है। भाग्य भी आपका साथ देगा, यानी कि इस समय कोई कार्य की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। धन लाभ प्राप्ति के लिए अच्छा समय रहेगा। कर्क राशि वालों, आपके लिए धन स्थान में सूर्य और केतु की युति ये स्थिति बता रही है, धन लाभ तो होता हुआ नजर आ रहा है, मगर कहीं ना कहीं किसी को अगर आपने पैसा उधार दिया या गलत जगह निवेश कर दिया तो ये पैसा फंस भी सकता है। इस चीज से कर्क राशि वाले बचें। वाणी पर थोड़ा संयम रखें। अष्टम भाव का राहु और सूर्य की दृष्टि में है, तो सेहत का ध्यान रखना इस समय बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी रहने वाला है। अब चर्चा करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी आप ही के घर में केतु के साथ बैठे हैं, तो ये समय, इस समय आपको सिर दर्द की शिकायत रहना या माइग्रेन जैसी दिक्कतें पड़ सकती हैं। अचानक से एनर्जी लेवल तो बहुत हाई रहेगा, क्योंकि सूर्य केतु एक साथ रहेंगे, मगर कभी कभी इस एनर्जी का गलत जगह इस्तेमाल भी हो सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे क्रोध की अधिकता से बचना है, किसी के साथ वाद विवाद से बचें, वाहन इत्यादि संभल के चलाएं,
और पार्टनरशिप में अभी कोई डील ना करें, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी ये स्थिति आपकी सेहत में सुधार भी ला रही है, आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। कहीं न कहीं पिछले कुछ समय से जो आप कहना चाहिए एक नेगेटिव फेज़ में थे या किसी भी वजह से परेशान थे, वो परेशानी भी आपकी दूर होगी। व्यापार से भी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अब चर्चा कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि 12वें भाव में आपके सूर्य और केतु रहेंगे। इसके चलते खर्च अधिक रह सकता है और ये खर्च जो है बीमारी पे भी हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें और सेहत संबंधी कोई परेशानी ना हो उसके लिए नियमित रूप से घर का खाना खाएं और अपनी हेल्दी डाइट लें। इस समय स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसके चलते आपको कहीं न कहीं काम में मन नहीं लगेगा, किसी भी चीज़ में रुचि नहीं रहेगी, तो आपको इन चीज़ों से अपना ध्यान हटाना है, अपने काम पे फ़ोकस करना है, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। बुध की स्थिति, शुक्र की स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी है, तो काम कारोबार भी चलेगा और धन लाभ भी होगा। तो दर्शकों, अब चर्चा करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए ये गोचर काफ़ी लाभकारी है। हालाँकि लाभ स्थान में मंगल केतु की युति है, माफ़ कीजिएगा, सूर्य केतु की युति है। ये युति आपको व्यापार में बड़ा अच्छा लाभ दिलाएगी। अगर आप बड़े व्यापारी हैं या छोटे व्यापारी हैं तो अपने स्तर पर बहुत अच्छा बिजनेस इस समय आपको मिलेगा। काम कारोबार में विशेष सफलता मिलेगी, भाग्य भी आपका साथ देगा और संतान पक्ष की तरफ से भी कोई ना कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको होगी। तो एक तरीके से तुला राशि वालों के लिए कोई बहुत ज़्यादा समस्या नज़र नहीं आ रही है। लेकिन तुला राशि वाले बाहर का खाना खाने से बचें क्योंकि राहु पंचम भाव में है। तो ये कहीं ना कहीं पेट के रोग या पेट के इन्फेक्शन को बढ़ावा दे सकता है। अब चर्चा वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, दशम भाव में सूर्य केतु, काम कारोबार में अच्छी सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी में अगर आप हैं तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है और बिजनेस में बड़ी सफलता मिलेगी। वाहन प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। सुख साधनों में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, सब चीज अच्छी है। मगर आपको कार्यस्थल पर क्या करना है कि किसी भी तरह के टकराव से बचना है क्योंकि सूर्य केतु की स्थिति कभी कभी आपके आपके बॉस के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उस चीज से आपको बचना होगा। अब चर्चा कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, भाग्य स्थान में सूर्य केतु की युति, भाग्य में कभी कभी रुकावट अड़चने रहेंगी। इस समय कोई भी कार्य रुक रुक के आपका पूर्ण होने का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। इस समय थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको चलना पड़ेगा क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर है और दूसरी बात करें तो सूर्य केतु के प्रभाव में है। नए कार्य की शुरुआत अगर आप फिलहाल टालते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब चर्चा मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, अष्टम भाव में सूर्य केतु की युति ये दिखा रही है कि सेहत संबंधी परेशानियां कभी कभी आपको परेशान कर सकती हैं। तो इस समय सेहत का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरह का कोई हेल्थ इशू अगर आपको चल रहा है तो लापरवाही बिल्कुल ना करें, डॉक्टर को दिखाएं, अन्यथा तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। काम कारोबार में स्थितियां शनि के कारण, शुक्र के कारण बहुत अच्छी रहने वाली हैं। तो आने वाला समय नौकरी बिजनेस के लिए अच्छा है, मगर सेहत के लिहाज से ये महीना आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो सूर्य और केतु की युति सप्तम भाव में बन रही है। तो ये गृहस्थ जीवन में मनमुटाव की स्थिति को दिखाता है। पारिवारिक किसी मुद्दे को लेकर विवाद हो सकता है। कहीं ना कहीं मन आपका बेचैन रह सकता है, नेगेटिविटी मन में रह सकती है, तो उस चीज़ से बचना होगा। इस समय जो बिजनेस आप कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर धन लाभ मिलेगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। मगर नए कार्य की शुरुआत अभी मैं सलाह देता हूँ कि इस समय आपको बचना चाहिए क्योंकि आपकी राशि का स्वामी जो है वक्री अवस्था में है। तो नई शुरुआत करना नुकसानदेह भी हो सकता है। अब चर्चा मीन राशि की। मीन राशि वालों, ये समय छठे भाव में सूर्य केतु की युति एक तरीके से आपके लिए अच्छी रहेगी। यहाँ शत्रु बाधा से आपको छुटकारा मिलेगा। कोर्ट कचहरी का अगर कोई भी मामला चल रहा है तो उसमें बड़ी राहत आपको मिल सकती है। विदेशों से लाभ कमा सकते हैं। गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है तो कार्य में आपका प्रभाव जो है बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक बड़ा सुखद संकेत है आपके लिए। लेकिन सूर्य का गोचर तो आपके लिए अच्छा है। शनि मंगल की स्थिति जो समसप्तक योग लग्न भाव से बन रहा है, उसके चलते दो चीज का आपको ध्यान रखें, क्रोध की अधिकता से बचें और गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनाए रखें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसके चलते आपको परेशानी उठानी पड़े। तो दर्शकों, ये था सूर्य केतु की युति का गोचर 12 राशियों के ऊपर। आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे।
तब तक आचार्य मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।